तस्वीरें स्पेसिफिकली आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें एक बड़ी खबर भी आ रही है। वहां ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान हिंसा हो गई। बवाल तब हुआ जब निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नी देवी अपना नामांकन करने पहुंची, लेकिन उन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों को अगवा कर लिया। इसके बाद वहां हंगामा हुआ। थोड़ी ही देर बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई। यही नहीं, वहां बम भी फेंके गए। बाद में निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया और इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हो गए। और इस घटना की सूचना मिलने के बाद फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वहां लोग मानने को तैयार नहीं दिखे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ब्लॉक स्तर के चुनाव के दौरान किस तरह से हंगामा हुआ है, बमबाजी हुई है, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला शुरू हुआ उसकी पृष्ठभूमि रही है ये चुनाव, जिसमें ब्लॉक प्रमुख का नामांकन हो रहा था। हिंसा हुई है उस दौरान। वहां बवाल तब और ज्यादा बढ़ा जब निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नी देवी अपना नामांकन करने पहुंची, लेकिन उन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों को ही अगवा कर लिया और इसके बाद वहां हंगामा हो गया। थोड़ी ही देर बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई। यही नहीं, वहां बम भी फेंके गए। बाद में निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थक ने हाईवे जाम कर दिया और इस पूरी घटना में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी और इस घटना की सूचना मिलने के बाद फौरन पुलिस की टीम वहां पहुंची। लोगों को समझाने की कोशिश हुई, कोई फर्क उस पर पड़ा नहीं। समझाने के बावजूद लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। तो देखिए किस तरह से गोलियां चलने की, बमबाजी चलने की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। फायरिंग में भगदड़ मची है। 3 लोगों के घायल होने की जानकारी है और जो बंदूक के छर्रे होते हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, बुलेट जिन्हें कहा जाता है, वो जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो घायल पड़े हुए हैं गाड़ी के पास, उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। हालांकि कहा तो जा रहा है कि मात्र 3 लोग घायल हुए हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं उस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि 3 ही लोग इस पूरे हंगामे में घायल हुए होंगे। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, क्यों आखिर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में इस तरह की बमबाजी, इस तरह की फायरिंग की नौबत आई? देखिए बिल्कुल प्रीति, ये चुनाव ही जो है वर्चस्व की लड़ाई का होता है और सीतापुर के कसमांडा ब्लॉक में भी यही देखने को मिला। जहां मुन्नी देवी नामांकन करने पहुंची थी, उनके 2 प्रस्तावकों को अगवा कर लिया गया और विरोध करने पर वहां गोलियां चली। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह उसके बाद हथगोलियां नहीं, बमबाजी हुई, उसमें कई लोगों को चोटें भी हैं। और पुलिस एक तरफ खड़ी हुई थी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग माने नहीं। फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि जिलाधिकारी जो है एसएसपी, वो मौके पर पहुंचे, अब कार्रवाई की जा रही। लेकिन सिर्फ सीतापुर नहीं प्रीति, इसके अलावा गोंडा में विवाद हुआ, जौनपुर में विवाद हुआ, हरदोई हुआ, कन्नौज, जो कई सारे यूपी के जिलों में जहां ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का आज नामांकन हो रहा था और वर्चस्व की जंग देखने को मिली। लेकिन सीतापुर से जो तस्वीर आई वो काफी हैरान करने वाली, क्योंकि यहाँ खुलेआम गोलियां चली, हथगोले चले, 3 लोग घायल भी हुए। प्रीति, 2 तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहती हूं अजीत, फिर मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी और देखूंगी कि किस तरह से इन तस्वीरों के बाद अब हालात हैं। लेकिन हम इन तस्वीरों के जरिए आप समझ लीजिए कि किस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इतना हो हंगामा हो रहा है। बम भी फेंके गए हैं, लोगों ने हाईवे जाम कर दिया है, पुलिस वहां पर पहुंची है, कोई भी पुलिस की बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था और आखिरकार नतीजतन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। फायरिंग की खबरें आई हैं और ये जानकारी है कि 3 लोग घायल हुए हैं। अभी भी वो स्थितियां देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान नामांकन के लिए मुन्नी देवी जा रही थी सीतापुर से और वहां पर उनके जो प्रस्तावक थे उनका ही
किडनैप हो गया, उन्हें अगवा कर लिया गया और काफी बवाल बढ़ा। इस दौरान फायरिंग से हालात और ज्यादा बिगड़ गए क्योंकि लगातार वहां मौजूद लोग हाईवे से नहीं हट रहे थे। हाईवे खुलवाने की कोशिश पुलिस कर रही थी। इस दौरान फायरिंग की जानकारी है, लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया था, लेकिन लगातार काफी समय तक यहां पर तनाव बरकरार है। फायरिंग में मची भगदड़ के बाद 3 लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अजीत बने हुए हैं, उनके पास मैं जाऊं, लेकिन एक बार फिर से सीतापुर की तस्वीरें जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें किस तरह से बता रही हैं कि ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव था उसके दौरान, महज नामांकन के दौरान ये हिंसा की तस्वीरें हैं। और बवाल तब हुआ है जब निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नी देवी अपना नामांकन करने पहुंची थी, लेकिन उन्हें नामांकन करने से रोका गया। कौन वो लोग थे, इनको चिन्हित करना जरूरी है। आरोप है कि कुछ लोगों ने मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों को अगवा कर लिया है और इनके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ा। थोड़ी देर बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई। यही नहीं, वहां बम भी फेंके गए। बाद में निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया और इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। और इस घटना की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन ज्यादा फायदा उनके पहुंचने का हुआ नहीं क्योंकि लोगों को समझाने की कोशिशें हुई, लोग समझने को तैयार नहीं थे। इस दौरान लाठी भांजी गई और इसके साथ ही सड़क जो हाईवे था उसे जाम किया गया था। अजीत, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल वहाँ कई थानों की फोर्स लगा दी गई है प्रीति, और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अभी पूछताछ जारी है। जिलाधिकारी की तरफ से बयान भी आया है कि पूरे मामले का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आई, ये पहले प्रशासन को सोचना चाहिए था कि अगर ब्लॉक प्रमुख चुनाव, क्योंकि वर्चस्व का जंग होता है, सत्ता का चुनाव होता है, तो इसमें पहले से सावधान रहना चाहिए था। पुलिस फोर्स थी लेकिन संख्या कम थी और 2 गुटों में जब विवाद हुआ उसके बाद गोलियां चली, फायरिंग हुई, हथगोले चले, 3 लोग घायल भी हुए और इसके साथ ही साथ कई लोगों को चोटें भी आई। पुलिस को वहां से भागना भी पड़ा जब जिस वक्त हथगोले चल रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकती हैं प्रीति। तो अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं, आप जौनपुर की बात कर लें, बहराइच की बात कर लें, कन्नौज की बात कर लें, हरदोई की बात कर लें, कई जगह ऐसी तस्वीरें आई जहां पर ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में, क्योंकि आज प्रदेश के 800 के लगभग जो ब्लॉक हैं वहां पर नामांकन हो रहे थे, उसको लेकर कई जगह विवाद हुआ। लेकिन अब गृह विभाग की तरफ से सभी डीएम एसपी को कहा गया है कि कहीं भी अगर कोई विवाद होता है, बवाल होता है, तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और तो फौरन कार्रवाई की। और गोंडा में भी कार्रवाई की गई और सीतापुर में भी मुकदमा लिख लिया गया है। लोगों की जो गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही, क्योंकि मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों के अपहरण का आरोप था, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ और फिर हाईवे को जाम कर दिया गया। तो जाम को खुलवा लिया गया है, पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मुकदमा पंजीकृत कर उन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस कर रही है जिन लोगों ने हथगोले चलाए और गोलियां चलाई। प्रीति, अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और कुछ तस्वीरें और हैं जो दिखाना चाहती हूँ व्यूअर्स को। सीतापुर, जौनपुर, एटा, बहराइच, कानपुर, गोरखपुर और ये ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है उसके नामांकन के दरमियान की ये तस्वीरें हैं। सबसे पहली तस्वीर सीतापुर की है जहां पर मुन्नी देवी गई थी नामांकन भरवाने। उन्होंने उस नामांकन के दौरान ये कहा कि उन्हें वहां से रोका गया, यानी नामांकन भरने के लिए उन्हें कहा गया कि आप नहीं जा सकती हैं। उसके बाद जो उनके साथ जो प्रस्तावक थे उन्हें अगवा कर लिया गया। इसी तरह की स्थितियां जौनपुर में देखने को मिली, एटा में भी यही हालात थे, बहराइच, कानपुर, गोरखपुर में भी यही स्थितियां बनी है। और देखिए किस तरह से वहां पर हो हंगामा और बवाल मचा रहा है। पुलिस ने जरूर इस दौरान अपने आप को फॉर्म में रखा, लेकिन उसका कुछ ज्यादा असर हुआ नहीं क्योंकि हालात लगातार बेकाबू होते चले गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की भी तस्वीरें देखिए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान बवाल की तस्वीरें, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई है, लेकिन थोड़ी देर में बहसबाजी मारपीट में तब्दील हो गई। तो बहसबाजी किस तरह से मारपीट में तब्दील हो रही है उसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, और किस तरह से फिर वहां से पुलिस को आना पड़ा और लोगों को खदेड़ना पड़ा। और ये ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दरमियान की तस्वीरें हैं, जो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उसकी तस्वीरें आ रही हैं। अभी सीतापुर की आपको हमने तस्वीरें दिखाई, अब कानपुर देहात की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच पहले तीखी बहस हुई और फिर ये पूरी बहस बवाल में, हाथापाई में तब्दील हो गई। पुलिस को पहुंचना पड़ा हालात को काबू करने के लिए, तब जाकर ये मामला शांत हो पाया। लेकिन इस तरह ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान राज्य के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें हमने सीतापुर और साथ ही साथ अभी कानपुर देहात की तस्वीरें आपको दिखाई है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित, कानपुर देहात में क्यों हुआ इतना बवाल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव
में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की पुरानी खुन्नस अगर कही जाए, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर भी आरोप प्रत्यारोपों का पूरा दौर चला। थानों में एप्लीकेशन तक लेके गए, चाहे कानपुर देहात की बात करें, कानपुर नगर की बात करें, औरैया की बात करें, कन्नौज की बात करें, फरुखाबाद की बात करें, कमोवेश हर जगह सही यही देखने को मिली। और अब जबकि ब्लॉक प्रमुख के लिए आज नामांकन का दिन था, आज पहला फर्स्ट डे था, जो कि 11 o'clock से 3 बजे तक का ये पूरा कार्यक्रम था। उस दौरान पहले तो नामांकन जो प्रत्याशी उनका कहना था कि हम लोगों को रोका जा रहा है। उसके बाद पूर्व में थाना अध्यक्षों द्वारा पूर्व के मुकदमों पर उन पर दबिश दी गई, यानी कहीं ना कहीं से उनका ये आरोप था कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। जब वो प्रत्याशियों के साथ नामांकन कराने पहुंचे तो पहले कहासुनी हुई, फिर धक्का मुक्की और फिर नौबत मारपीट तक आई। यही स्थिति कानपुर नगर में भी देखने को मिली, चाहे वो कानपुर के हम लोग सरसौल की बात करें, क्योंकि कानपुर ब्लॉक की अगर बात करें, कानपुर में 10 पदों के लिए नामांकन किया हुआ। सामान्य सीटों पर 5,000 रुपए की जैसे राशि रखी गई थी, उन राशि को लेकर भी कहीं ना कहीं एफडीज को लेकर बताया गया। अगर विदनू की बात करें, हम भीतरगांव की बात करें, हम शिवराजपुर की बात करें, ऐसे तमाम कल्याणपुर की बात करें, जबकि इनके ब्लॉकों पर ही आज नामांकन होना था, मगर कहीं ना कहीं सुबह से ही तनातनी मची रही। शायद पुलिस ये चीज भाप नहीं पाई कि ये मामला जिस प्रकार से जिला पंचायत में झगड़ा हुआ, जिस प्रकार से जिला पंचायत के कई सेंटरों पर मारपीट की नौबत आई, उसको ध्यान में रखते शायद कानपुर देहात की पुलिस, कानपुर देहात के क्षेत्राधिकारी, कानपुर देहात के एडिशनल एसपी या एसएसपी इसकी गंभीरता को भाप नहीं पाए।